नमस्कार साथियों, मैं दिलोक खिलरी आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको निरंतर मिलती रहे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस सेशन के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और पूरी क्लास आप अटेंड करें ताकि आपको कुछ फायदा मिल सके। तो हम अपने आपका बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम चर्चा करेंगे टॉपिक की और बाकी बातें तो होती रहेगी। तो साथियों, कल हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण पार्ट 2 पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण पार्ट 3। कल हमने कई टाइपों के बारे में चर्चा की और कई टाइप आपने टाइप पढ़े, आपको टाइप अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। हम बाद के अंदर हमें ये सेशन पूरा होने के बाद हम दिशा परीक्षण का एक लाइव टेस्ट रखेंगे जिसमें आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप सबको टेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। बढ़ चढ़कर भाग लोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको जो पीछे वाली क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। मैं लाइव टेस्ट दूंगा शानदार तरीके से। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कोई क्वेश्चन मैं आपको लाइव टेस्ट के अंदर दूंगा। आपको समय में फिक्स दूंगा, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी समय होगा मैं आपको फिक्स दूंगा। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दिशा परीक्षण पार्ट 3 की और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे आज ये आपका आज पार्ट 3 रहेगा। और पार्ट 3 के अंदर कल तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था शर्त पे आधारित, यानी शर्त पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कोण पर आधारित क्वेश्चन, यानी एंगल बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। टाइप रहेगा आपका, थोड़ा टाइप आप नंबर ध्यान से लगा लेना क्योंकि क्लास जब आगे पीछे होती है तो मैं टाइप भूल जाता हूं ना। थोड़ा टाइप आप उन्होंने सीरियल वाइज लगा लें। टाइप 4 पढ़ा रहा हूं मैं आज और आज पढ़ेंगे एंगल बेस्ड, यानी कोण आधारित। ये इस टाइप के बारे में थोड़ी चर्चा तो मैंने पहले कर ली है कि एंगल बेस्ड होता क्या है, कोण पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने पहले चर्चा की थी जब पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था बेसिक नॉलेज, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कोण के बारे में यदि आप पूछा जाए कि आपको बाएं 90 डिग्री मुड़ना है, फिर दाएं 45 डिग्री मुड़ना है, फिर बाएं 270 डिग्री घूमना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। तो मैं अभी इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूं एंगल बेस्ड आधारित करना कैसे। पहले मैं क्वेश्चन को विधिवत रूप से बताऊंगा आपको पूरे तरीके के अनुसार, फिर क्वेश्चन को मैं मेरे ट्रिक के अनुसार बताऊंगा जो शानदार ट्रिक आपको एकदम अच्छी लगेगी और उस ट्रिक से आप मात्र 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मैं आपको सीधी पूरा विधिवत रूप से बताऊंगा, फिर मेरे ट्रिक के अनुसार आपको बताऊंगा। पहले बताऊंगा ऐसे आपको बोर नहीं होना कि ये कैसे हुआ ये कैसे। यदि ये समझ नहीं आ रहा पहले वाला भाग तो सेकंड वाला भाग आपको जरूर समझ में आएगा, मैं गारंटी लेके बोलता हूं 100%। आपका क्वेश्चन है, यदि रमेश नब्बे डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। यदि प्रारंभ में रमेश का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो, तो अब उसके मुंह की दिशा क्या होगी। आपका शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है
यदि रमेश 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, और आगे बोला प्रारंभ में रमेश का मुंह यदि उत्तर दिशा में है तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन है आपका ये। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं पूरा विधिवत रूप से समझा रहा हूं, आपको एग्जाम में विधिवत रूप से नहीं करना क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा साथियों, आपको सीधा ट्रिक के रूप से ही करना है। तो विधिवत रूप से देखना आप क्वेश्चन को। पहले आप दिशा पढ़ोगे चारों, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये हमने दिशा पढ़ा दी। ठीक है साथियों, अब देखें, अब पहले बोल रहा है यदि रमेश 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब हमें इस लाइन से पता नहीं चल रहा है कि रमेश का मुंह हम किस दिशा के अंदर करें, तो आपको इस लाइन को आगे पढ़ना है, आपको जहां से पॉइंट शुरू का मिले वहां से क्वेश्चन को उठाना है। अब देखिए साथियों, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रारंभ में रमेश का मुंह उत्तर दिशा में है, तो आपको यदि ये पॉइंट नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन को नहीं शुरू कर पाओगे। तो आप रमेश का मुंह किस दिशा में मिल रहा है, रमेश का मुंह है जो उत्तर दिशा में है। ठीक है, अब वापस पहली लाइन से शुरू करो क्वेश्चन को। यदि रमेश 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी जब आपका मुंह उत्तर दिशा में होगा तो आपका बाएं हाथ कौन सा होगा, ये हाथ होगा, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है रमेश कहां चला जाएगा, यहाँ पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा। यहाँ पे अभी रमेश खड़ा है, समझ गए, और मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। आगे क्या बोल रहा है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, वापस क्या करता है, दाएं मुड़ता है। कहने का मतलब आपका मुंह इधर है तो आपका दायां किधर होगा, वापस इधर, और कितने डिग्री, रमेश यहाँ से वापस 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ कहां पे आ गया, उत्तर पश्चिम में अभी यहाँ पे खड़ा है। आगे क्या बोला, अभी यहाँ पे खड़ा है ना, आगे बोल रहा है फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, वापस यहाँ से रमेश को क्या करना, आपको 180 डिग्री बाएं मोड़ना है ना। आपको पता आपका मुंह इधर है तो बाएं किधर होगा, नीचे होगा ना, इस हाथ की तरफ, तो आपको वापस 180 डिग्री पे मोड़ना है। कहने का मतलब है वापस कहां तक लाना है रमेश को, ध्यान से देखना, यहां तक मैं यहां से वापस लाया यहां तक तो 45, यहां पर लाया 45 कितना हो गया 90, यहां पे लाया 45 कितना हो गया 135, और 45 डिग्री घुमा दिया। तो अब रमेश का मुंह, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब रमेश का मुंह किस दिशा में होगा, तो आपको पता है किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व। कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व। ये तो हुआ आपका पूरा एकदम विधिवत रूप से, है ना, विधिवत रूप से ये आपका क्वेश्चन हुआ अभी तो। लेकिन आपको ट्रिक क्या है, आप ट्रिक के बारे में देख रहे हो, है ना, कि मेरे को तो ट्रिक चाहिए सर, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, शानदार ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जब भी आपका लेफ्ट और राइट एंगल संबंधी क्वेश्चन आए तो आपको दो चीजें यहाँ पे लिखनी है। क्या क्या लिखनी है, एक तो लिखनी है बायां पक्ष यानी बायां वाला भाग, और एक लिखना है आपको दायां वाला भाग। लिख दोगे साथियों, इतना तो कर ही दोगे। अब देखो बायां वाला, आप जितने डिग्री पे बायां घुमा रहे हो तो बायां वाला पक्ष बाईं ओर ही लिखना है, और जितने डिग्री दाईं ओर घुमाते हो तो वो दाईं ओर ही लिखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब देखिए बाईं ओर कितने डिग्री लिखना है, 90 डिग्री। बाईं ओर कितने डिग्री घूमता है, पहले शुरू में ही भाई 90 डिग्री बाईं ओर घुमा, फिर बोल रहा 45 डिग्री दाईं ओर घुमा, तो दाईं पक्ष में लिख दो कितना 45। आगे बोल रहा फिर 180 डिग्री बाईं ओर, 180 डिग्री लिख दिया बाईं ओर। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर रमेश का मुंह यदि प्रारंभ उत्तर दिशा में है तो अंत में किस दिशा में मुंह होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना वो 270 डिग्री। अब इसके साथ में कोई है ही नहीं तो यहाँ केवल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो साथियों यहाँ आपको एक बात नहीं देखने को मिल रही है, कहने का मतलब आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जिस पक्ष में एंगल ज्यादा होगा आपको उस ओर ही घुमाना है उस व्यक्ति को, और घुमाना कितना है, यहाँ पे लिखा है 270 और यहाँ पे लिखा है 45, तो आप क्या कर दोगे 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दोगे। कितना कर दोगे 270 माइनस 45, तो अब आपका यहाँ कितना आया 225 डिग्री। कितना आया साथियों 225 डिग्री। अब आपको 225 डिग्री किस ओर घुमाना है इस व्यक्ति को, शुरू में यहाँ पे खड़ा उत्तर दिशा की ओर, तो इसको 225 डिग्री किस ओर घुमाएंगे, ये आपको आना चाहिए।
कि भाई 225 डिग्री आपका बायां पक्ष मजबूत है या दायां पक्ष मजबूत है। तो बायां पक्ष मजबूत दिख रहा है ना, तो आपको बाईं ओर इस रमेश को कितना घुमाना है, 225 डिग्री। 225 डिग्री घुमाने पे कहां पे आएंगे, देखना साथियों ध्यान से। यहाँ पे खड़ा हूं भाई, 90 सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना 90 और 180, और जैसे ही 45 आगे घूमूंगा तो आपका कितने पे घूम जाएगा, 225 डिग्री पे घूम जाएगा, और आपकी दिशा कौन सी आएगी, दक्षिण पूर्व दिशा आएगी। इस प्रकार क्वेश्चन को करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और इस प्रकार क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ करने में आपको समय थोड़ा कम लगता है। तो मैं नॉर्मली वापस थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि आपको यदि दायां बायां एंगल संबंधी क्वेश्चन पूछे तो आपको दायां और बायां आप क्या करोगे, अलग अलग दो भागों में लिख दोगे। जिसका पक्ष ज्यादा मजबूत हो, कहने का मतलब जिस तरफ एंगल ज्यादा हो, आप उस व्यक्ति को शुरू से उस तरफ ही घुमाना है, और दोनों के मध्य अंतर निकाल लेना है। अंतर जिसका ज्यादा, जैसे मान लो 45 डिग्री अंतर आ गया और बायां पक्ष आ गया, तो आपको इसको बाईं और 45 डिग्री घुमा देना है। ये आपका एंगल संबंधी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन इसमें मैं और करवा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन के आंसर देना। यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए साथियों, आपका एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको जमकर आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन साथियों, आपका क्वेश्चन है आपका, यदि सुरेश पैंतालीस डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। यदि सुरेश का प्रारंभ में मुंह पश्चिम दिशा में था, तो अब उसका मुंह इस दिशा में होगा। शानदार क्वेश्चन है आपका साथियों। यदि सुरेश 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यदि सुरेश का प्रारंभ में मुंह पश्चिम दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। शानदार क्वेश्चन आप पीछे मैंने करवाया था, आपको ट्रिक से करना है क्वेश्चन, न कि आपको पूरा विधिवत रूप से गणित तरीके से करना ना, आपको ट्रिक से ही क्वेश्चन को करना है। और यदि आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, लाइक करें आप वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। पूरी क्लास के साथ निरंतर बने रहिए आप, शानदार तरीके से। पेन और नोटबुक तो आपको पास में रखनी है डेली की डेली। हाँ, अब देखिए साथियों, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब देखिए साथियों, आपको सीधा ट्रिक से करना है। यहां लिख दे बायां, यहां लिख दे दायां। हम शुरू में घूमने की बात और लास्ट की बात हम बाद में करेंगे ना। पहले देख लें, पहले 45 डिग्री बाएं मोड़ा, फिर 90 डिग्री दाएं पक्ष के अंदर रखो, फिर 45 डिग्री वापस बाएं पक्ष की ओर, फिर 180 डिग्री किधर घुमा, दाएं घुमा, 180 डिग्री दाएं घुमा, फिर 45 डिग्री बाएं मोड़ा। अब देखें, बाएं पक्ष को ऐड कर लें, दाएं पक्ष को ऐड कर लें। बायां पक्ष कितना हुआ आपका, 90 45 135, और ये कितना हुआ 270, कितना हुआ 270। अब आपको क्या करना साथियों, भाई 270 में से 135 को घटाओगे
यानी पक्ष कौन सा मजबूत आपका, दायां पक्ष मजबूत है, और मजबूत कितने डिग्री पे है, यानी मजबूत तो है, हम दाईं ओर घुमाएंगे सुरेश को, लेकिन घुमाएंगे कितने डिग्री पे वो आपको पता होना जरूरी है। ये पता करने के लिए आप 270 में से 135 कम कर लो साथियों। 270 में से 135 कम किया, कितना है आपका 135 डिग्री। अब आपको जहां कहीं भी सुरेश का मुंह है, कहने का मतलब अभी अपन को मुंह से कोई लेना देना नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है मुंह आपका पश्चिम दिशा में है, तो आप पश्चिम दिशा से आपको सुरेश को 135 डिग्री किधर घुमा देना है, दाईं ओर घुमा देना है। आपका बना लो डायग्राम, देखें दिशा का डायग्राम बना ले। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, और ये आपका पश्चिम, है ना। अब देखिए साथियों 135 डिग्री आपको दाईं ओर घुमाना है। अब सुरेश का मुंह प्रारंभ में किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। यदि सुरेश अब यहाँ पे खड़ा है तो सुरेश को 135 डिग्री दाईं ओर मोड़ना है। दाईं ओर मोड़ने के यदि आपका मुंह इस दिशा में है तो आपका दायां पक्ष कौन सा होगा, ये वाला हो गया ना, ऊपर की ओर। कितना 135। अब देखिए साथियों सीधा आ गया यहाँ पे 90, कितना आ गया 90। अब बात चल रही है 135 की, तो यहाँ पे आते ही आपका ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री। और आपको सुरेश को जहां कहीं भी खड़ा है वहां से 135 डिग्री मोड़ना है। तो अब सुरेश का मुंह किस दिशा में होगा, आपका होगा उत्तर पूरब। किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ सकता है ना, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है ओ अब क्या करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। आपको 50 बार लेफ्ट भी मिल सकता है, 50 बार राइट मिल सकता है। समझ गया मेरी बात, 50 बार लेफ्ट, 50 बार राइट, 50 बार लेफ्ट, 50 बार राइट। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा भी मिल सकता है आपका बायां दायां, यानी पहले 45 बायां घुमा, फिर 90 बायां घुमा, फिर 135 बायां घुमा, फिर 270 बायां घुमा, फिर 360 डिग्री दाएं घुमा, फिर 45 डिग्री दाएं घुमा, फिर 45 डिग्री दाएं घुमा, फिर 135 डिग्री दाएं घुमा। तो आपको इतना भी मिल सकता है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना। आपको अलग अलग भाग वाला दायां भाग और बायां भाग के एंगलों को आपको जोड़ना है। जोड़ के जिसका आपका पक्ष मजबूत होगा आप उस पक्ष की तरफ उसको घुमा देना है। और मजबूत कितना होगा, कितने डिग्री एंगल पे होगा, वो आपको उन दोनों का कैलकुलेशन माइनस निकाल के आप ज्ञात कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे अगला टाइप, और अगला टाइप अपना रहेगा परछाई संबंधी। यानी परछाई संबंधी यानी मॉर्निंग में परछाई होती है, इवनिंग में परछाई होती है, इनसे संबंधी हम अगला टाइप पढ़ेंगे। ये शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर परछाई संबंधी लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने यदि इस टाइप को समझ लिया, मैं इतना इजीली टाइप को समझाऊंगा कि आप कभी भी इस टाइप को भूल नहीं पाओगे। अब देखिए आगे हमारा टाइप होगा परछाई संबंधी, आगे ध्यान से। अब देखिए साथियों अपना अगला टाइप रहेगा मॉर्निंग बेस्ड पे आधार पर, है ना। मॉर्निंग बेस्ड पे टाइप आपका है 5। इस टाइप में हम पहले बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। बेसिक चीजें यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको ये क्लास थोड़ी बोर लगेगी, है ना। अब देखिए साथियों साइड ऑफ बेस्ट, यानी साइड पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, साइड ऑफ बेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन में आपका पूछेगा पहले मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के समय। साइड ऑफ बेस्ट की बोल सकते हो, परछाई संबंधी आप इसको बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप इसको परछाई संबंधी, यानी सुबह के समय में परछाई तो किसकी पड़ेगी, जब सूर्य होगा तो परछाई पड़ेगी, अन्यथा अंधेरे में परछाई पड़ती नहीं। अब देखिए साथियों सुबह के समय की मैं बात कर रहा हूं, तो सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है। सुबह के समय आपको पता साथियों, पहले आपको दिशा का डायग्राम बना लेना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखिए साथियों सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में सूर्य पूर्व दिशा में होता है ना साथियों। यानी यहाँ क्या होता है,
आपका सन है जो सूर्य है जो यहाँ पे होता है, यानी पूर्व दिशा में होता है ना। आगे क्या बोल रहा है भाई, सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो परछाई किस दिशा में पड़ेगी, किस दिशा में बनेगी परछाई, पश्चिम दिशा में परछाई बढ़ेगी। कहने का मतलब है परछाई आपकी यहाँ पे बनेगी, यानी कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है तो इसकी परछाई कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे बनेगी। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो उसकी परछाई किधर बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी। तो कह सकते हैं आप यहाँ पे आप स्टार लगा के लाइन नोट करते रहे, मैं लाइनें दिखवा रहा हूँ 2-3, आप ध्यान से उस लाइन को, प्रत्येक लाइन को ध्यान से समझे। ये लाइन आपके अति इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी बहुत ज्यादा, ट्यूशन करोगे तो ये लाइनें काम आएगी। आपकी लाइन है कि सुबह के समय, सुबह के समय सूर्य की परछाई, सुबह के समय सूर्य की परछाई या सूर्य की धूप बोल सकते हो, या ऐसे बोल दो इसको, सूर्य की परछाई मत बोलो। सुबह के समय परछाई, परछाई यानी कोई वहां पे व्यक्ति खड़ा है, कोई वहां पे वृक्ष खड़ा है, इस प्रकार मतलब ना उसकी परछाई पड़ेगी, या कोई वहां पे वस्तु पड़ी उसकी परछाई पड़ेगी। बोल रहा सुबह के समय परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। पहली लाइन आप ध्यान से नोट करें कि सुबह के समय परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। समझ गए मेरी बात। अब आपकी सेकंड लाइन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। सेकंड लाइन है कि जब आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, किस दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो, यानी आपका मुंह इस दिशा की ओर है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी परछाई यहां से यहां पे पड़ रही है ना साथियों। तो अब आपकी परछाई आपके लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको आना चाहिए। समझ, जैसे आपका मुंह यहाँ पे खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सूर्य की धूप यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, तो आपकी जो परछाई है आपके किस ओर बढ़ेगी, बाईं ओर बनेगी। कब बनेगी, जब आपका मुंह उत्तर दिशा में हो। लाइन लिखें, जब मुंह उत्तर दिशा की ओर हो तो सुबह के समय, वैसे भी मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं सुबह के समय की, क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं। सुबह के समय उसकी परछाई, उसकी किसकी, जहां कहीं भी जो भी वहां पे खड़ा है, वहां पे वस्तु, व्यक्ति, वृक्ष, उनकी परछाई उसके किस ओर पड़ेगी साथियों, बाईं ओर पड़ेगी या बाईं ओर बनेगी। ये तो बात हुई जब आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो। अब मॉर्निंग टाइम में जब आपका मुंह किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, तो उसकी परछाई किस दिशा की ओर पड़ेगी, ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और यहाँ से मेरे सूर्य की क्या आ रही है, धूप आ रही है, तो मेरी परछाई इस तरफ पड़ेगी ना, किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा होगा मेरा हाथ, ये कौन सा हाथ है मेरा, दायां हाथ है ना। आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आपको मैं सामने दिखाई दे रहा हूँ, आप उसका विपरीत कर लेना। यदि आदमी इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ मुंह, तो इसकी परछाई इस तरफ पड़ेगी और इस वाला, ये वाला हाथ इसके कौन सा होगा, दायां भाग होगा, यानी दाईं ओर पड़ेगी। तीसरी लाइन आपकी, जब मुंह दक्षिण दिशा में हो तो परछाई किस दिशा में बढ़ेगी, किस ओर बढ़ेगी, दाईं ओर बनेगी। तो परछाई दाईं ओर बनेगी। ये आपको 3 लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं क्वेश्चन आगे समझाऊंगा। ये तो हुआ आपका मॉर्निंग टाइम। यदि ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आपको मैं एक बार इवनिंग का समझा रहा हूं। दोनों समझाने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर करें कि सर ये दोनों पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा वापस समझाने की
कृपा करें। तो मैं आगे क्लास में वापस समझा दूंगा, या इन दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार थोड़ा वापस दोनों को मिक्स रिवाइज करवा दूंगा। तो 6 लाइनें लिखेंगे हम, 6 लाइनें आपको मुंह याद कर लेंगे। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आप मेरे साथ नियमित रूप से बन जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर गलत नहीं करके आओगे। अब हमारा इसमें आगे रहेगा, टाइप तो वही रहेगा, लेकिन सेकंड रहेगा इसके अंदर इवनिंग टाइम। तो साथियों मैं बात कर रहा हूं इवनिंग टाइम की। मॉर्निंग टाइम की हमने बात कर ली, अब हम करेंगे इवनिंग टाइम की बात। इवनिंग यानी शाम के समय। और आपको पता साथियों शाम के समय सूर्य है, जो सन है, वो किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में है, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में है, तो आपका जो उसकी परछाई पड़ेगी या बनेगी वो किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी साथियों? वो होगी आपकी पूर्व दिशा में। अब देखिए साथियों, अब शाम के समय जो सूर्य है आपका पश्चिम दिशा में होगा। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में है तो उसकी परछाई किस दिशा की ओर पड़ेगी या किस दिशा की ओर बनेगी? ये आपकी बनेगी पूर्व दिशा की ओर, यानी यहां पे उसकी परछाई बनेगी। अब वही बात लिख सकते हो। कहने का मतलब है, जब व्यक्ति, मैं पहले बता देता हूं फिर मैं नोट करवा दूंगा लाइन। यदि व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो, भाई आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आपकी इस तरफ से परछाई आ रही है, तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी? किस साइड बनेगी? यह हाथ कौन सा आपका? दायां हाथ। यदि आपका मुंह उत्तर दिशा में है और सूर्य की परछाई पश्चिम दिशा की ओर से आ रही है, तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी? दाईं ओर बनेगी। यानी शाम के समय यदि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो तो आपकी परछाई किस ओर बनेगी? दाईं ओर बनेगी। दाईं ओर बनेगी जब आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। तो मैं लाइन नोट करवा रहा हूं। शाम के समय सूर्य की परछाई पूर्व दिशा की ओर बनेगी। ठीक है साथियों, अब मैं सेकंड लाइन इसमें नोट करवा रहा हूं। सेकंड लाइन है आपकी, शाम के समय सूर्य की परछाई पूर्व दिशा की ओर बनेगी। क्लियर है आपका? सेकंड क्या बता रहा हूं वो ध्यान से। सेकंड बता रहा हूं जब आपका मुंह उत्तर दिशा में हो। अभी मैंने बताया भाई, जब मुंह आपका उत्तर दिशा की ओर हो तो परछाई किस ओर बनेगी साथियों? जब मेरा मुंह इस दिशा की ओर है तो परछाई दाईं ओर बनेगी। ये हाथ मेरा दायां हाथ है, दाईं ओर बनेगी। दाईं ओर बनेगी। वापस समझा देता हूं साथियों एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। थोड़े दाया बाया थोड़ा कंफ्यूजन कर देता, लेकिन अब समझने के बाद कंफ्यूजन नहीं करेगा। अब देखिए साथियों, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इसकी सूर्य की धूप लग रही है, तो इसकी परछाई कहाँ बढ़ेगी? यहाँ पे बढ़ेगी। और इस व्यक्ति का ये वाला हाथ कौन सा है? दायां हाथ है। कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और इसकी परछाई बढ़ेगी, दाईं साइड बढ़ेगी, यानी राइट साइड बढ़ेगी। अब देखिए साथियों, तीसरी लाइन आपकी जो रहेगी इस प्रकार रहेगी कि जब मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, यानी उल्टा कर दो भाई, उत्तर से उल्टा कर दो सीधा, तो आपकी जो परछाई है वो वापस क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। यानी यदि उत्तर की ओर मुंह हो तो परछाई यदि दाईं ओर बन रही है, तो दक्षिण की ओर करने पे उसकी परछाई किस ओर बन जाएगी? बाईं ओर बन जाएगी। कहने का मतलब उत्तर से वापस दक्षिण करेंगे तो उसकी परछाई उल्टी हो जाएगी वापस। देखे ध्यान से, दक्षिण की ओर हो तो परछाई बाईं ओर बनेगी। समझ गए मेरी बात साथियों? और एक थर्ड चीज, भाई सुबह की हो गई, शाम की हो गई, एक लाइन कभी कभार क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई सीधा क्वेश्चन होता है उस लाइन से संबंधित, वो आपको आना बहुत जरूरी है कि ठीक
मैं लाइन इसमें अंदर इस घोड़े के अंदर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। वो आपकी लाइन क्या होगी, ठीक दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे परछाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? कि 12 बजे सूर्य जब ऊपर होता है तो उसकी परछाई व्यक्ति हो या वस्तु हो, चाहे उसका वृक्ष हो, समझ गए मेरी बात? यानी व्यक्ति की परछाई, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे ऊपर सूर्य है, सीधा ऊपर सूर्य है, तो मेरी परछाई नहीं बनेगी, मेरी परछाई नहीं बनेगी, ये ध्यान में रखना। ठीक दोपहर 12 बजे परछाई नहीं बनेगी। ट्यूशन सीधा आ जाता है कई बार कि भाई ठीक दोपहर 12 बजे दिन में भाई परछाई किस ओर बढ़ेगी, तो आप क्या बताओगे? परछाई नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सूर्य जब हमारे ऊपर रहता है तो हमारी परछाई ना तो इस साइड बढ़ती है ना इस साइड बढ़ती है। तब हम दोनों टाइप इवनिंग और मॉर्निंग टाइम से संबंधित हम क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, उस क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है और आगे आप इस क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन आपका पहले मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को आपको रिप्लाई देना है, आपको आंसर देना है। ध्यान से देखिए साथियों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने पे हमें एनर्जी मिलेगी। देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए साथियों अपना क्वेश्चन है अपना, राम व श्याम सुबह के समय, लाइन आते समझ आना चाहिए, सुबह की बात चल रही है, मॉर्निंग टाइम की बात चल रही है। सुबह के समय दोनों आमने सामने खड़े बातें कर रहे हैं। ठीक है साथियों, दोनों आमने सामने खड़े, राम इधर श्याम इधर, श्याम इधर राम इधर, भी नहीं पता है। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है या बन रही है, तो श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? शानदार क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपने पीछे सारा ट्रिक ही समझ लिया तो अब इसमें डरने की जरूरत कहां है। क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम दोनों आमने सामने बातें कर रहे हैं, खड़े बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है तो श्याम का मुंह की दिशा में होगा। क्या आपको क्वेश्चन बताना है? पहले एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आप समझे, फिर आगे क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए साथियों, पहले आप दिशा का डायग्राम बना लें। ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा और ये आपकी पश्चिम दिशा। समझ गए मेरी बात? अब बोला राम और श्याम दोनों आमने सामने खड़े हैं। मान लो यहां पे राम खड़ा है और यहां पे श्याम खड़ा है, भाई दोनों आमने सामने खड़े हैं, है ना? एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा। अभी नहीं पता यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम। बात सुबह के समय की चल रही है, तो सूर्य की दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, और इन सब की परछाई कहां पड़ेगी? इन सब की परछाई है वो यहाँ पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? आगे बोल रहा है, दोनों आमने सामने खड़े बातें कर रहे हैं, यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है। अब आपको पता है साथियों कि यदि श्याम यहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है? श्याम यहाँ पे बैठा है, सपोज दैट श्याम यहाँ पे बैठा है और श्याम का मुंह किस दिशा में? इस दिशा में, दक्षिण दिशा में। इसका मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। दोनों आमने सामने बातें कर रहे हैं खड़े खड़े। श्याम की परछाई श्याम के, जैसे मान लो मेरा अभी मुंह इधर है और यहाँ से मेरे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब बोल रहा है राम की परछाई, राम यहाँ पे खड़ा है तो राम की परछाई कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी।
राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है। अब श्याम का दायां हाथ कौन सा होगा? कौन सा होगा साथियों? यही होगा दायां हाथ, यही होगा ना। तो श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, राम की परछाई इधर पड़ रही है, इधर श्याम का क्या है? दायां है। तो आपको बताना श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? भाई श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? आप बता सकते हो दक्षिण दिशा में। किस में होगा? दक्षिण दिशा में। हाँ, आपको भी नहीं समझ आया तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पे राम को बैठा के देख लो, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट नजर आएगा। जैसे मान लो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों जरूरी है क्या श्याम बैठा होगा? नहीं, राम भी बैठा सकते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन सही हो रहा है क्या? यहाँ पे बैठा दिया श्याम को। अब श्याम का मुंह उत्तर दिशा में और राम का मुंह दक्षिण दिशा में। अब क्वेश्चन कैसे बोल रहा है? ये बोल रहा है कि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ेगी। राम की परछाई किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी, पड़ेगी ना, इस तरफ भी पड़ेगी राम की परछाई, क्योंकि सुबह के समय पश्चिम दिशा की ओर परछाई पड़ती है। अब बोल रहा श्याम, क्या इसकी ये परछाई श्याम के दाईं ओर है क्या? मेरा मुंह जब इधर होगा तो मेरा ये वाला हाथ कौन सा होगा? बायां होगा ना। तो राम की परछाई मेरे बाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर तो नहीं पड़ रही है ना। तो राम यहाँ पे नहीं बैठेगा। राम कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो आपका जो श्याम का मुंह है वो किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना, आपको आंसर देना। ध्यान से देखा अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से। शाम के समय सुरेश व रवि आमने सामने खड़े बातें कर रहे हैं और यदि सुरेश की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ रही है तो रवि का मुंह किस दिशा में होगा? आपका क्वेश्चन है, वापस ध्यान से समझे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान से। शाम के समय सुरेश व रवि दोनों आमने सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, और यदि सुरेश की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ रही है तो रवि का मुंह की दिशा में होगा। यह आपको क्वेश्चन बताना है। कर देंगे साथियों। हाँ जी साथियों, क्वेश्चन को कर लिया होगा आपने। पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना ले। आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपकी मांग के अनुसार चल रहा हूं। जैसे आपकी मांग होगी वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि आपको फायदा होना चाहिए। आपकी मांग के अनुसार मैं पढ़ूंगा। तो साथियों, क्वेश्चन है आपका, शाम के समय, यानी शाम के समय की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, आपको दिशा का डायग्राम तो बना ही लेना है। उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम। शाम के समय की बात कर रहा हूं तो सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। और सूर्य की परछाई किस दिशा में बढ़ेगी? पूर्व दिशा की ओर बनेगी। परछाई किस दिशा की ओर बढ़ेगी? पूर्व दिशा की ओर बनेगी। अब क्या बोल रहा है कि सुरेश और रवि दोनों आमने सामने खड़े हैं। मान लो यहाँ पे सुरेश खड़ा है, यहाँ पे रवि खड़ा है, दोनों आमने सामने खड़े हैं, यानी इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर है। आगे बोल रहा है कि सुरेश की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ेगी। सुरेश की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ रही है। सपोज है यहाँ पे आप सुरेश को बैठा दो, यहाँ पे बैठा दो रवि को, परछाई तो दोनों की इधर ही पड़ेगी। अब लाइन क्या बोल रहा है कि सुरेश की परछाई, इस सुरेश की परछाई है वो रवि के बाईं ओर पड़ रही है। रवि के बाईं ओर। भाई रवि, जब मैं मान लो रवि हूं और मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी परछाई इस तरफ पड़ रही है, बोल क्या रहा है? सुरेश की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ रही है। मैं रवि हूं, क्या इसकी मेरे सामने वाले की परछाई मेरे बाईं ओर पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी? किधर पड़ेगी? दाईं ओर पड़ रही है।
तो आपको यहाँ पर तो बैठाना है किसको, रवि को, और यहाँ पे बैठाना है किसको, सुरेश को। लाइन को वापस समझे कि सुरेश की परछाई इस तरफ पड़ेगी ना, इस तरफ पड़ेगी, और वो रवि के किस ओर बन रही है, बाईं ओर। जब मेरा मुंह इधर है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और सुरेश की परछाई इस तरफ भी बन रही है, तो मेरे बाईं ओर बन रही है क्या, रवि के बाईं ओर, मेरे बाईं ओर बन रही है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, तो रवि का मुंह किस दिशा में होगा, तो रवि का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। आपका आंसर होगा दक्षिण दिशा में। यदि साथियों आपको इन दोनों चैप्टर संबंधी या टाइप संबंधी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि मैं अगली क्लास में आपको वापस समझा दूं। तो इसी के साथ मैं दिलो खिलेरी आपसे अगली क्लास में, अगले सेशन में रूबरू होऊंगा। आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। और प्रत्येक वीडियो का आपको यदि वीडियो पसंद आया हो रहेंगे और हमारी सेवा आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्रत्येक मित्र के साथ, ग्राउंड रानी में बैठे मित्रों के साथ आप अपने इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।